अमीन भाई, के इलेक्ट्रिक से लेके जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी और मेयर साहब खुद कराची की तबाही का जिम्मेदार, कमर्शलाइजेशन हो या जो भी है, उसका जिम्मेदार एमक्यूएम को करार देते हैं। फिर आपने आज आप मेयर से मिल रहे हैं, जियाला मेयर है पीपल्स पार्टी का, ये आपने मुआहदा नवाज शरीफ से किया है, तो बात ये है कि आपके मफादात जो है सिंध के साथ हैं और पीपल्स पार्टी के साथ हैं, आप मुआहदा वफाक से कर रहे हैं, फिर आसिफ जरदारी को वोट देके आप आके मेयर से मिल रहे हैं, तो आपने जरदारी साहब के सामने मसाइल क्यों नहीं रखे? मेरा ख्याल है कि डिफरेंट टॉपिक पे डिफरेंट जगहों पे बात होती है, और मैं समझता हूँ कि जो सियासी मामलात थे वो ऊपर के लेवल पे डिस्कस हुआ है, और जो मैं जो शहर के हवाले से, डिस्ट्रिक्ट के हवाले से जो मामलात थे, यकीनन मेरा ख्याल है कि जो मुकामी क़यादतें होती हैं उनके साथ मुज़ाकरत की जाती है, उनके सामने बात की जाती है। हमने ये चीज़ बात की, उनके सामने रखी इसीलिए, और मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम पाकिस्तान शहर की बेहतरी के लिए इस शहर में रहने वाली तमाम सियासी जमातों के साथ मेरा ख्याल है बातचीत लाजमी तौर पे करेगी। हमारी अवामी नेशनल पार्टी के साथ गुड वर्किंग रिलेशनशिप है, हमारी JUP के साथ बहुत अच्छी है, PMLN के साथ है, PMLQ के साथ है, और मैं समझता हूँ तमाम सियासी पार्टियों के साथ हमारी बातचीत का अमल जारी रहेगा। अंदरून सिंध के मुख्तलिफ TMC से DMC से मुलाजमिन को ट्रांसफ़र करके कराची भेज दिया जाता है, कभी कोई औरंगी टाउन में लग जाता है, कभी कोई कोरंगी टाउन में लग जाता है, कभी कोई न्यू कराची टाउन में लग जाता है, या KMC में लगा दिया जाता है। मेरा सवाल ये है कि जब आप उन जॉब को यहाँ पे फिल कर देंगे तो कराची का बच्चा, चाहे वो लियारी में रहता हो, औरंगी टाउन में रहता हो, बल्दिया टाउन में रहता हो, लियाकताबाद में रहता हो, उसकी नौकरी कहाँ जाएगी? 10,000 के करीब ऐसे मुलाजिम हैं जो मुख्तलिफ मौक़े पर रिटायर हुए, लेकिन उनकी बकायाजात मिलने के लिए वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उनकी बेवाएँ, उनके घर वाले कभी हमारे किसी MPS के ऑफिसर्स के सामने होते हैं, किसी MNS के ऑफिस के सामने होते हैं, या MKM के मरकज़ बहादुराबाद या पाकिस्तान हाउस में मौजूद होते हैं। और सवाल क्या होता है कि जो उनके अपने पैसे हैं, जो पेंशन के मद में है, जो ग्रेजुएटी के मद में है, जो प्रोविडेंट फंड के मद में है, उन्हें नहीं दिया जा रहा है। और ये न सिर्फ ये, बल्कि सोने पे सुहागा, अक्टूबर 2023 से वो तमाम मुलाजमीन जो कि KMC से रिटायर हो रहे हैं या TMC से रिटायर हो रहे हैं, ना उनको TMC ओन करती है, ना उनको KMC ओन करती है, वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। यकीनन उस टॉपिक पे भी बात हुई है, और हमने मैं समझता हूँ कि एक अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई है। हमने उनके सामने रखा है कि हर सूरत में अब मैं समझता हूँ कि 2 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, कुछ अरसा इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे मुर्तज़ा वहाब ने खिदमत अंजाम दी, और इसके साथ साथ तकरीबन 1 साल मेयर के तौर पर हो रहा है। इनके पास बेनिफिट क्या है कि लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री इनके पास है, चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होना क्या चाहिए कि इन मसाइल को फौरी तौर पर हल करना चाहिए। हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें आ रही थी कि शहर के हवाले से कि कुछ डिपार्टमेंट को KMC से निकाल कर गालिबन सिंध हुकूमत के हवाले करने की बात थी, कि ग्रेवयार्ड का डिपार्टमेंट था, फूड डिपार्टमेंट था, फायर ब्रिगेड का डिपार्टमेंट था। ताहम मेयर ने सख्ती से इस बात की तरदीद की है कि किसी सूरत में भी इन तमाम शोबे को सूबाई हुकूमत को नहीं दिया जाएगा। MKM पाकिस्तान का वादा दो टोक मौक़िफ़ है कि ये तमाम सिस्टम को ख़त्म करके तमाम चीज़ें मेयर कराची के अंडर कंट्रोल दिया जाए, ताकि अकाउंटेबिलिटी भी मेयर की हो और डिलीवरी भी मेयर की तरफ। MKM पाकिस्तान समझती है कि के इलेक्ट्रिक माफिया के तर्ज पे काम कर रहा है, के इलेक्ट्रिक ने स्टेट विद इन स्टेट के तौर पे काम कर रही है। के इलेक्ट्रिक जिसे कहते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ उसकी आमदनी में इजाफा हो रहा है, लेकिन कराची के अवाम को लोड शेडिंग बढ़ती चली जा रही है। कभी लाइन लॉसेस के नाम पर इलेक्ट्रिक कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, कभी लोड शेडिंग के नाम पर लाइट बंद कर दी जाती है, और कभी फॉल्ट के नाम पर भी लाइटें बंद कर दी जाती हैं। कभी 6 घंटा, कभी 8 घंटों के 12 घंटे लोड शेडिंग जारी है। MKM पाकिस्तान ने कल भी इसके ख़िलाफ़ मुजाहरा किया था, और मैं समझता हूं कि हमने एक आखिरी वार्निंग के इलेक्ट्रिक को दी है कि के इलेक्ट्रिक अपना किबला दुरुस्त करे, वरना कराची के अवाम के हाथों, कराची के अवाम के हवाले से MKM पाकिस्तान कोई गारंटी नहीं दे सकती। पे भी काम हो रहा है, सब हो रहा है, तो मेयर भी आपके साथ यहाँ मौजूद होते, मेज़बान भी आपको यहाँ पर आके मीडिया के सामने बताता है कि पीपल्स पार्टी और MKM में काम के हवाले से एक अच्छा MKM ने किसी जगह ये नहीं कहा कि काम अच्छा हो,
नहीं काम अच्छा नहीं, अच्छा कोऑर्डिनेशन की बातें मानिए। आपने पहले सवाल करा, एमकेएम पाकिस्तान ने कहीं नहीं कहा कि काम अच्छा हो रहा है। यस, एमकेएम पाकिस्तान चाहती है कि काम को बेहतर से बेहतर किया जाए, और इस हवाले से आज हमारे इनके बकायाजात के केएमसी के मुलाजमिन के बकायाजात का मामला हो, डिसीज कोटा हो, डीपीसी हो, शहर में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हो, मैं समझता हूँ हमने अपनी तशवीश का भी इन तमाम चीज़ों पर इजहार किया, और हमारी ख्वाहिश है कि इसको बेहतर किया जाए।